पिताजी के जो काम ने तू बताए थे वो काम ने मैं पूरे करवा दिया हूँ। आज मैं अपनी महाराज से भी मुलाकात करवाता हूँ और यहाँ से चलो कर्णपुर शहर और अच्छे अच्छे वस्त्र मिलेंगे और तुम्हें वहाँ विवाह हो जाएंगे। ठीक है भैया। महाराज हाँ आप दयावर हो तो डोर गति को ओम जब तेरा छेबे के लिए तेरे जो पिटाई करेगा बेहुदा बदतमीज। सुनो इस लड़की को ये नहीं बताना कि राजा के साथ में दूसरा शादी है। अरे क्या करवा तू झूठ बोली रहा ने बोले जाना क्या होगा। कते दिन गौर छो बड मोन छिछले छ तोरो बड मोन छिछले ई कपार छ के तबला मेरे लिए तबला है। तो बिया नहीं तो सुनो हम कह दलिए छ कहे लड़के पसंद नहीं छे हमरा। सुनो ना तो इस लड़की को कभी नहीं बताना कि राजा के पास में दूसरा शादी है। नहीं बतले तो और के तू न मर जो नहीं हो तो अपना रखा हे हे हगला हगला तो अगला है कि उगला है रे। ई उगला छिए की छिए हे उगला ऐसे बोलो कि हे उगला हे उगला अगर हम ई बात सब बतेले होइए झूठ बोले होइए साथ लग अगर हम जाते होइए तो हमर जतमान कोर कुटुंब से सबटा मर जाइए। मालिक कर कुटुंब मर जाएगा। हाँ और तुम जिंदा रहोगे। हाँ मालिक क्यों और कुटुंब सब चल आवे छे ने आइयो 3 गो कुटुंब मिले विश्वकर्मा पूजा रे कहे मुर्गे मांगो ने मछली मांगो ने अंतिम में दाल भात तरकारी तरुआ पकौड़ी आप सब बना दिलिए बोलो। अच्छा किया। खर्चा भए जाए छे ने। हाँ हम मर जेते तो खर्चा नहीं हेते हमरा। और तो तुम नहीं बोला कि हे उगला हम मर जा झूठ बोले तो हम मर जब तो बियाह के करे ता हे अकेले खाइए इसमें अपना लगा रुको रुको तब तो मंदिर गोरे नहीं देता। ठीक है मालिक यह लड़की छे क्या यही है। मालिक लड़की ठीक था। अब तुम चुप रहो। क्या हाँ तो हम चुप रहे अब हम बात करेंगे ना। अरे बा हम बात करबे तब हो। अच्छा आइए चलिए चलो एक बार में उड़ा दूंगा समझ गया। लियो तब सुनो पहले बात तो करने दो। लेकिन पर सुंदर से ना। हाँ अच्छी है। देखो काम करा ना क्या तुम के सुंदर छो। हाँ एगो चुमा लाओ ना। ये लड़की मार खाओगे। तो तोरा आपके जमोकरा कर छी ये लड़की। अरे दिमाग में भूसा कोचा हुआ है। तो हमने बियाह करिए तुम करोगे। तू कह लोगरा से हम कह ओकरा से तुम कैसे कुत्ता वाला अरे बेटा मर्द के साथ मर्द शादी करता है। मरोद रे चीज जाना नहीं छी हो। लड़की सबसे पहले बताओ दिमाग यह तो धौलागिरी पर्वत है। यहाँ किसी मानव की गमन नहीं है तो फिर यहाँ तो। हे महाराज मैं इस धौलागिर पर्वत पे आई ये बहुत बड़ी कहानी है। एक बचपन में यह दानव राजा ने सभी को हमारे पूरे परिवार को खा गए। टोला की टोला मोहल्ला के मोहल्ला सबको खा गए तो मैं अकेली रह गई। मैं बच्ची थी नन्ही थी तो उन्होंने मुझ पे अटैक किए खाने के लिए अपना आहार बना के। अच्छा तो मेरे मुख से हंसी आ गई। मेरी मुस्कुराहट उनको अपनी ओर आकर्षित कर ली और उन्होंने मुझे गोद में उठा ली और उन्हें दया आ गया और गोद में उठा के लाड़ प्यार से पालने पोसने लगे।
अब मैं जवान हो गई तो उन्होंने कहा कभी कभी आहार नहीं मिलते हैं तो आहार समझ के मुझ पे ही अटैक कर देते हैं। कौन हो दानव राजा? जी अच्छा, जी महाराज, इसलिए मैं यहाँ पे अग्रहित थी, यहाँ से मुक्त होना चाहती थी। किसी मानव का यह नजर नहीं आता था। मैंने परमात्मा से अर्जी विनती की, हे परमात्मा मुझे यहाँ से मुक्त कीजिए। किसी मानव का अगर यहाँ पे आगमन हो जाता तो मेरे पिताजी को सुगंध लग जाता। अच्छा, उन्होंने मानव को जाके पहले ही खा डालते, ना ही कोई मानव रहता न मुझे। जो भी मानव होता था क्या वो मानव की भक्ष करते थे? जी, अच्छा, इसलिए मैंने मजबूरी से अपने ही पिता को अपने ही वध करवा दी। मेरी मजबूरी थी, अगर मैं वध नहीं करवाती तो कितने गांव के गांव वो खा जाते, क्योंकि मैं एक मानव की बेटी हूँ। मुझ में मानव वाला व्यवहार एवं गुण है। झूठ तो नहीं बोलती है? नहीं नहीं। तो सुनो, मालिक कानपुर शहर की रहने वाला मेरा नाम राजा करण सिंह है। जी महाराज। यह 14 कोस की राज मुझे पास में है। मैं भी सोचता था कि शादी करूं तो किसी जंगल में जाकर। अच्छा हुआ जब तुम मुझे साथ चलो, मेरे साथ तुम शादी जब करोगी 14 कोस की राज कानपुर शहर को पटलानी बनकर रहोगी। जी राजकुमार जी, मंजूर है? ये तो खुशी की बात है। मेरा अहोभाग्य जो एक राजा की राजरानी बनूंगी मैं, एक जंगल की रहने वाली दानव की बेटी। अब चलते सबको अल्लाह जाने गया।
चाहिए। ठीक है महारानी। हाँ मैंने बिजली सिपाही को भेजा था लड़की को देश में, लेकिन कुछ पता न चला कि बिजली सिपाही मारा गया या जिंदा है। अभी भी खबर नहीं आया, मेरा कुछ अभी तक खबर नहीं है। भेजे हैं तो जरूर आते होंगे बिजली से। कौन? खबरिया